रविचंद्रन अश्विन के ताजा बयान से ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट के मैदान से संन्यास लेकर सीधे खुलकर बोलने वाले विशेषज्ञ की भूमिका अपना ली। अब जब गेंदबाजी की गुगली डालने का मौका नहीं मिल रहा है तो बयानबाजी की गुगली से हड़कंप मचाना शुरू कर दिया है। सुपरस्टार कल्चर पर सीधा प्रहार। अश्विन कह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेटर को खुद को सुपरस्टार नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सही। आखिर क्रिकेट खेलना और बॉलीवुड मूवी में हीरो बनना दो अलग चीजें हैं, लेकिन क्या करें, हमारे देश में क्रिकेटर्स किसी भी सुपरस्टार से कम नहीं माने जाते। मतलब अगर विराट कोहली कहीं सड़क पर चाय पीने खड़े हो जाए तो अगले दिन चाय का ब्रांड किंग कोहली चाय बनाकर लॉन्च कर सकता है, और अगर रोहित शर्मा किसी होटल में खाना खा लें तो वह होटल हिटमैन ढाबा बन जाएगा। अब आते हैं अश्विन के चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेटिंग विश्लेषण पर। 5 स्पिनर को टीम में देखकर उनका माथा ठनक गया और उन्होंने ऐसी गणित बिठाई कि गणित के प्रोफेसर भी चक्कर खा जाएंगे। अगर अश्विन की माने तो वरुण चक्रवर्ती खेले तो तेज गेंदबाज बैठेंगे, अगर कुलदीप यादव खेले तो बैलेंस बिगड़ेगा, अगर अक्षर और जडेजा दोनों खेले तो बल्लेबाजी मजबूत होगी, और अगर हार्दिक पांड्या को दूसरा तेज गेंदबाज बना दे तो फिर कौन बचेगा? बताओ बताओ। मतलब यह टीम सिलेक्शन किसी सांप सीढ़ी के खेल से कम नहीं लग रहा है। कौन खेलेगा, कौन बैठेगा, सब क्रिकेट बोर्ड की बड़ी पहेली है। अब देखना यह होगा कि अश्विन का यह बयान टीम इंडिया के माहौल में कोई हलचल मचाता है या नहीं। वैसे कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली इन बातों को जवाब देंगे या फिर मैदान पे शतक ठोक कर अपना रिएक्शन देंगे, या तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि यार अश्विन अब एक्सपर्ट की दुनिया में नई स्पिन डालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी राशिद लतीफ़ ने कहा कि राशिद ने अफगानिस्तान को पहचान दिलाई है, उन्होंने अपने देश को वैश्विक मंच पे लाने में मदद की। लतीफ़ ने एक शो में कहा वह वसीम अकरम से भी बड़े हैं, मुझे खेद है लेकिन राशिद का कद वसीम से बड़ा है। और उन्होंने राशिद खान को एक सलाह भी दे दी, अपनी टेस्ट टीम को मजबूत करो और पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलो। भाई ये क्या, राशिद लतीफ़ ने तो वसीम अकरम से बड़ा खिलाड़ी राशिद खान को बना दिया। क्या नाम मैच हो रहा है इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया? ये बात सुनकर के क्रिकेट की दुनिया में भूचाल ला दिया है। राशिद खान वसीम अकरम से बड़े। अब क्रिकेट प्रेमियों की अदालत में ये केस दर्ज हो चुका है और बहस इतनी गर्म हो गई है कि लोग अब इस पे बातें करने और सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वसीम भाई की स्विंग देख करके बल्लेबाजों के पैर में कंपन हो जाता था और राशिद की गुगली पर बल्लेबाज ऐसे घूम जाते हैं जैसे एटीएम में खड़े होकर इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज पढ़ लिया हो। राशिद खान अकेले अफगानिस्तान की क्रिकेट का पहचान बन गए हैं, जबकि वसीम अकरम के समय में पाकिस्तानी की टीम में इतने बड़े खिलाड़ी थे कि अगर वसीम छुट्टी भी ले लेते तो भी पाकिस्तान जीत सकता था। लेकिन अफगानिस्तान के लिए राशिद वन मैन आर्मी बनकर उभरे। वसीम अकरम का जलवा टेस्ट क्रिकेट में भी था और राशिद के लिए ऐसा लगता है जैसे पढ़ाई में टॉपर T20 में हो और टेस्ट क्रिकेट में उनका मैथ का पेपर हो। राशिद लतीफ़ ने कहा मुझे खेद है लेकिन राशिद का कद वसीम से बड़ा है। मतलब राशिद लतीफ़ का बयान ऐसे है जैसे कोई बोले भाई गोलगप्पे पिज्जा से बेहतर है। अब क्रिकेट प्रेमी तय करें, स्विंग का जादूगर या गुगली का सुल्तान। वैसे क्रिकेट की दुनिया में हर युग में अपना एक हीरो होता है, लेकिन बहस में मसाला ना हो तो मजा कहाँ आता है। अब जरा सोचिए, कुछ दिन पहले इसी कराची की पिच पर पाकिस्तान ने 353 का पहाड़ चढ़ाया था और अब उसी मैदान पे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सोचा नहीं भाई आज सूरज कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है तो क्यों ना पहले बल्लेबाजी कर ले। नतीजा 242 पर ऑल आउट। और इसी को लेकर के अहमद शहजाद जो हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं उन्होंने तुरंत रिजवान की खिंचाई शुरू कर दी। ये क्या हो रहा है भाई, आज रात को पिच और बेहतर हो रही थी तो फिर पहले बल्लेबाजी क्यों की? भाई ऐसा लगता है जैसे लूडो में आपको अगर 6 मिल जाए और आप सोचे नहीं यार मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, थोड़ा इंतजार करता हूं। अब टीम की चैन भी गजब रही। तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन को बाहर बैठा करके ऑलराउंडर फ़हीम को खिलाया, लेकिन उनसे सिर्फ 2 ओवर डलवाए। मतलब फ़हीम अशरफ को ऐसे खिलाया जैसे शादी में किसी रिश्तेदार को ज़बरदस्ती खाना परोस दिया गया हो। लो भैया आओ और अपनी मौजूदगी दर्ज करा लो। मैच हारने के बाद रिजवान बोले हम 280 का टारगेट सेट करना चाहते थे लेकिन 15 रन कम रह गए। मतलब क्या कहना चाहते हो भाई साहब कि 280 बनाते ही विरोधी टीम के बल्लेबाज डर कर खुद ही विकेट दे देते? आगे उन्होंने कहा हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे थे, मतलब अभी से हारने की प्रैक्टिस शुरू। क्या दूरदर्शिता है भाई। अब पाकिस्तान की टीम के फैंस सोच रहे हैं कहीं चैंपियंस ट्रॉफी में पहले ही पूरी टीम यूट्यूब चैनल खोलकर क्रिकेट का ज्ञान बांटना न शुरू कर दे। वैसे कप्तानी में ऐसे फैसले हो रहे हैं तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगली सीरीज के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दर्शकों को ही मिलेगा। क्यों?
धैर्य रखने के लिए। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान की ये रणनीति क्रिकेटिंग मास्टर प्लान है या खुद की टांग खींचने का नया तरीका? जय हिंद।